भगवान ने मनुष्य का तन खाने पीने सोने जागने खेलने कूदने के लिए नहीं, ये तो सारा कार्य पशु पक्षी जीव जंतु जानवर कर लेते हैं। हम आप भोजन कर रहे हैं, पशु पक्षी भोजन करते हैं। हम आप सोते हैं, जानवर भी सोते हैं। हम आप घूमते टहलते हैं, जानवर भी घूमते टहलते हैं। यही नहीं, शादी विवाह करके संतान को जन्म हम देते हैं, तो पशु पक्षी जीव जंतु जानवर भी संतान जन्म देते हैं। एक सज्जन खड़े हुए, एक बार कहा, महाराज हम लोग तो फ्लाइट से घूमते हैं, पशु पक्षी फ्लाइट से नहीं घूम सकते। हमने कहा काहे नहीं घूम सकते? आपको फ्लाइट से चलने के लिए, जाने के लिए कुछ धन की आवश्यकता है, कुछ पैसे की आवश्यकता है। 2 महीने पहले टिकट निकलवाना पड़ेगा, तब फ्लाइट से आप यात्रा कर सकते हो। लेकिन पक्षियों को तो भगवान ने बिना टिकट के ही उड़ने के लिए व्यवस्था बना दी। बोली भक्तवत्सल भगवान की। एक सज्जन ने कहा, अरे मनुष्य जो काम कर सकता है वो पशु नहीं कर सकता। हमने कहा क्या नहीं कर सकता? अरे कहा हम लोग बढ़िया 4 व्हीलर कार से घूमते हैं, पशु पक्षी जानवर भी घूमते हैं। हमने कहा तुमने देखा नहीं, बड़े बड़े करोड़पतियों के दरवाजे पर जाके खड़ा होना और देखना जो कुत्ते पाले जाते हैं ना, वो भी कार में एसी में बैठ के घूमते हैं। हाँ, क्या समझते हो क्या काम नहीं कर सकते? याद रखना, हमारा आपका सारा कार्य पशु पक्षी जीव जंतु जानवर सब कर सकते हैं। केवल एक काम यही है कि आप भगवान की कथा सुन रहे हो, सत्संग कर रहे हो, और ये सज्जनों मनुष्य का तन मिला है, अब अंतिम अवसर है। अब की बार अगर चूक गए ना, तो फिर मनुष्य का तन दोबारा देखो कब मिलेगा। इसलिए सत्संग करके, भजन करके, भगवान कथा सुन के अपने जीवन को, हमको आपको सबको धन्य करना है, कृतार्थ करना है। भगवान ने मनुष्य का तन इसीलिए दिया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अपाई न जे परलोक सवार। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, भगवान का धाम पाने के लिए एक मनुष्य का शरीर एक साधन है, याद रखना। और सच ये बताएं और सरल करके, मनुष्य का शरीर वैकुंठ जाने की बढ़िया सुंदर चाबी है। और वैकुंठ के मेन गेट पर जो ताला लटक रहा है ना, चाबी हमारे आपके हाथ में है। और ताला खोल के अंदर ना चले जाएं तो हमसे आपसे बड़ा भागा संसार सागर में कोई नहीं।